एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा एंड आई नो आप लोगों को मेरे कपड़े देख के पता चल गया होगा कि दिल्ली में ऑफिशियली विंटर्स आ चुकी हैं। दिवाली के नेक्स्ट डे ही मौसम एकदम चेंज हो गया था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, टेम्परेचर डिप सो मच एंड अब तो एक्चुअली मतलब नवंबर का एंड आ चुका है, दिसंबर की स्टार्टिंग आने वाली है, तो दिल्ली की सर्दी तो फेमस है ही एंड वी ऑल आर गियरिंग आवरसेल्व्स फॉर द ठंड दैट वी आर गोइंग टू फेस इन द कमिंग मंथ्स। पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ विंटर सीजन क्योंकि मुझे आई नो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि 8 आउट ऑफ 10 पीपल लव विंटर्स, लेकिन मेरे को आई डोंट नो, आई फील वेरी लेथार्जिक इन विंटर्स। मुझे ब्लैंकेट में से उठ के काम करना बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है एंड क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो मुझे वो जैकेट्स और कोट्स पहनना बहुत मुश्किल लगता है, मेरे यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है एंड कोल्ड एंड कॉफ तो चलता ही रहता है। सो नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ विंटर सीजन, बट देन अगेन वी कांट एस्केप दिल्ली की सर्दी, तो we all are readying ourselves and that's why I am making this video जिसमें मैं आपसे अपने विंटर स्टेपल्स या फिर विंटर में वो चीज़ें जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं विच एक्चुअली मेक माई विंटर सीजन अ लिटिल ईजियर, वो शेयर करूँगी एंड दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको विंटर्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, बी इट फैशन और टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। So I think without any further delay, let's just begin the video and see what my winter essentials are and perhaps yours also. Alright, so the first winter staple of winter essential for me is a plain black basic sweater. There are so many reasons कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी wardrobe में एक black प्लेन बेसिक स्वेटर विंटर्स में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि एक तो विंटर्स आर ऑल अबाउट लेयरिंग, लेयरिंग का ही पूरा गेम होता है विंटर्स में एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्लेन ब्लैक बेसिक स्वेटर, उसके साथ आप किसी भी कलर की जैकेट, कोट या बॉमर, anything you can pair without thinking too much. And secondly, I prefer turtle या high necks क्योंकि एक तो ये मुझे बहुत वार्म रखते हैं, मेरे नेक को पूरा कवर्ड रखते हैं एंड सेकेंडली इनको एक्सेसराइज करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके पास एक प्लेन स्वेटर है उसके ऊपर आप कोई भी गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी अगर एक्सेसराइज करते हो तो एक तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी हो जाता है। तो आई थिंक ऐसा एक बेसिक ब्लैक स्वेटर हर एक के लिए स्टेपल है विंटर्स में बिकॉज इट इज़ वेरी वार्म, इट कीप्स यू वार्म, इट लुक स्टाइलिश एंड इसको एक्सेसराइज और स्टाइल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आई थिंक अ वेरी मस्ट हैव इन योर विंटर वॉर्डरोब। ऑलराइट, ब्लैक के बाद आता है वाइट। नाउ वाइट इज़ अगेन सच अ कलर जो कि विंटर्स में एक बहुत ही एसेंशियल हो जाता है क्योंकि विंटर्स में अगेन आपको स्टाइलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, यू जस्ट हैव टू लेयर योर सेल्फ एंड वाइट इज़ सच अ बेसिक कलर जो कि हर कलर की जैकेट, श्रग सबके साथ जाता है एंड अगेन अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हो तो आप यू कैन कैरी बोल्ड लिप्स एंड अगेन यू कैन एक्सेसराइज इट वेरी इजीली। सो फॉर मी माई वाइट and black basic sweaters are like a must have in winters and I think आपको भी एक अच्छे basic black और white sweaters में invest करना ही चाहिए। और ये जो मेरा black sweater है ये है half sleeves, you can go for full sleeves also, this is from H&M and H&M में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे बहुत वार्म लगता है। अगर इसके ऊपर मैं एक जैकेट पेयर कर लेती हूँ तो आई एम गुड टू गो एंड दिस वन इज़ ऑफ ओसवाल। अगेन ओसवाल इज़ नोन for its winter wear, so it's very warm and मैंने इसको last year पहना था क्रिसमस के टाइम पे and with my red coat it just created my perfect Christmas outfit. So yeah, these two are like my go-to babies in winters. Alright, so the third winter staple for me is a dress. Now if you are like me जिनको इंडियन वेयर पसंद नहीं है विंटर्स में क्योंकि मुझे सूट्स के ऊपर जैकेट्स एंड स्वेटर्स को लेयर करना इतना कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आई नॉर्मली स्टिक टू माई जीन्स एंड वेस्टर्न वेयर इन विंटर्स बिकॉज आई फाइंड दैम मोर ईजियर टू कैरी एंड दे कीप मी वार्म ऑल्सो। सो जब मैं जीन्स से बोर हो जाती हूँ और बिल्कुल पक जाती हूँ तो आई डेफिनेटली लुक आउट फॉर ड्रेसेस एंड व्हेन आई लुक आउट फॉर ड्रेसेस then these kind of wintry dresses come handy for me. Now this is like a long, as you can see, a long sweatery material dress
एंड विंटर्स के लिए ये परफेक्ट रहती हैं। इसके ऊपर अगर मैं एक जैकेट पहन लूँ या फिर एक कोई लॉन्ग कोट पहन लूँ और नीचे बूट्स पहन लूँ तो एक तो मैं बहुत ही वार्म रहूँगी, दूसरा मैं बहुत ही स्टाइलिश लगूंगी। सो फॉर मी आई थिंक दीज काइंड ऑफ लॉन्ग विंटरी ड्रेसेस आर लाइक माई मस्ट हैव, एंड यू कैन go for short also if you prefer, but I prefer long because my legs are covered and मेरे को ज़्यादा warm रखती हैं long dresses। और इनका जो मटेरियल है ये स्वेटर वाला मटेरियल है, तो थिक भी होता है और इसलिए बहुत कोजी वाला फीलिंग भी आता है। एंड दिस ड्रेस आई रिसेंटली बॉट। अब मैंने ये कहाँ से ली है, किसने प्राइस में ली है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो करने वाली हूँ जिसमें मैं पूरे इस इंटायर मंथ का शॉपिंग हॉल करूँगी और उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी, ये मैंने ड्रेस और बाकी चीज़ें कहाँ से ली, कितने में ली, कैसी क्वालिटी है। सो स्टिक अराउंड एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब इफ यू स्टिल हैवंट। एंड यस, सो ऐसी एक सिमिलर ड्रेस मेरे पास है ब्लैक कलर में और मैंने सोचा एक ब्राइट कलर में भी होनी चाहिए, तो ये मैंने रेड ले ली। एंड आई थिंक this time around for Christmas this is going to be my perfect winter attire. So for me this kind of a wintry long dress is again a must have. Alright, so after clothes let's move on to footwear, and for me boots are like my staples for winters because बूट्स के बिना मेरा काम नहीं चलता है विंटर्स में, बिकॉज आई एम समबडी, अगर मेरे फीट वार्म रहते हैं तो आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन विंटर्स, लेकिन अगर मेरे पैर ठंडे रहते हैं तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो आई डेफिनेटली गो फॉर गुड बूट्स इन विंटर्स, एंड इफ यू आर द वन, अगर आपने अभी तक बूट्स ट्राई नहीं किए हैं तो प्लीज गो फॉर इट। यू कैन इन्वेस्ट इन बेसिक ब्लैक बूट्स फॉर अ स्टार्ट। लाइक मैंने ये बेसिक नहीं है बट ब्लैक हैं तो हर कलर के साथ जाते हैं, और ये मैंने ऐसे लिए हैं जिनको मैं फॉर्मल और पार्टी वेयर दोनों में यूज कर सकती हूँ। एंड आई हैव गॉन फॉर हील्स बिकॉज आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग हील्स, बट इफ यू आर समबडी जिनको फ्लैट्स पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्लैट बूट्स। एंड किड यू नॉट, अगर आपको एक बारी बूट्स की आदत लग गई, फ्लैट बूट्स तो वैसे भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा रगड़ने वाले हो, तो डेफिनेटली गो फॉर बूट्स। दिल्ली जैसी जगहें या और जगहें जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे बूट्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, स्टाइलिश भी रखते हैं, वार्म भी रखते हैं आपको। सो बूट्स इज समथिंग विच आई थिंक इज अ स्टेपल इन विंटर्स। फॉर मी इट इज, एंड आई थिंक फॉर यू ऑल्सो इट शुड बी लाइक योर एसेंशियल इन विंटर्स। Alright, coming to the last two things, now comes taking care of yourself in winters. And winters में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है ड्राई और चैप्ड स्किन की। So again, taking care of yourself is again a very important task in winters, और इसलिए the next essential for me is this hand cream. नाउ विंटर्स में जनरली हम लोग अपने फेस का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं, बट वी इग्नोर आवर हैंड्स, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हैंड्स भी हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, हमें उनको भी उतना ही मॉइस्चराइज रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्यूटिकल्स की। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हैंड क्रीम देन आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम निविया। You can go for expensive brands like Bath and Body Works जिनकी hand creams बहुत अच्छी होती हैं, but if you're looking for a budget friendly hand cream then this is definitely a good buy। ये मैंने खुद tried and tested है। पीछे एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मे बी ओवर यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स और सम एलर्जी। और जब वो ठीक होने लगी मेरी इचिंग की प्रॉब्लम तो मेरे हैंड्स की स्किन उतरने लग गई, फ्लेकिंग होने लग गई, और तब आई बॉट दिस हैंड क्रीम। एंड मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहते थे इससे। सो मैं इसको रात को लगाती थी सोने से पहले, दिन में भी लगा लेती थी, और मेरे हैंड्स बहुत जल्दी हील हो गए इससे। एंड नाउ दैट अब तो विंटर्स आ ही गई हैं तो आई एम एनीवेज यूजिंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो अगर आप अभी तक हैंड क्रीम्स नहीं यूज़ करते हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड use it in winters, and for a start you can go for this one। and जब आप use करने लगोगे तो I'm sure they are also going to be your winter essential। and then after your hands comes your lips। now I'm sure that I think 9 out of 10 people have the problem of chapped lips in winters, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अभी जब विंटर्स शुरू ही हुई थी तो मेरे लिप्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत चैप्ड हो गए थे, पेनफुल हो गए थे इनफैक्ट।
तब मैंने ये वाला लिप बाम यूज़ किया था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बारी बता भी चुकी हूँ अपनी एक मेकअप वीडियो में, क्योंकि ये है ही बहुत अच्छा एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड। क्योंकि लिप बाम्स हम लोग सब यूज़ करते हैं, हम लोगों के सबके लिए एक स्टेपल होता है विंटर्स में। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट दिस लिप बाम बिकॉज 10-20 रुपये वाले जो वो वैसलीन वाले आते हैं, दे डोंट रियली वर्क फॉर मी। बट अगर आपको भी एक अच्छा लिप बाम लेना है तो यू कैन गो फॉर दिस इज़ बाय लोटस। इसमें एक तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हर्बल है, देन इट हैज़ लाइक SPF सो इट प्रोटेक्ट्स योर लिप्स फ्रॉम सन ऑल्सो। इट हैज़ शिया बटर जिससे कि आपके लिप्स बहुत ही नरिश्ड, मॉइस्चराइज्ड और फर्म रहते हैं बेसिकली। सो लिप बाम्स आर डेफिनेटली माई स्टेपल, आई थिंक योर स्टेपल ऑल्सो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड lip balm, go for this one. This is tried and tested by me. Alright, so these were like 1, 2, 3, 4, 5 and 6 winter staples ऑफ माइन एंड आई थिंक आपके लिए भी वीडियो यूजफुल होगी, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेट विंटर्स को ईजी बनाती हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल देन यू नो व्हाट टू डू। प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू स्टिल हैवंट, क्योंकि मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स से ये पता किया है कि 50% ऑफ माई ऑडियंस कम टू माई चैनल, वॉच माई वीडियोज बट दे डोंट सब्सक्राइब। सो प्लीज़ गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ you are coming to my channel, watching my videos, liking my content, then please do not forget to subscribe and hit the bell button so that आपको notification आए जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी। And yeah, this is it for today. I will be back next week with my new video. Till then, you can also follow me on Instagram for more updates on my life and my videos. And yeah, till the time I'm back with my new video, you guys take care and happy winters.